जय स्वामीनारायण। श्री स्वामीनारायण विद्याधर ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। उसमें एकम 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कराएंगे। बच्चों, हमने अगले क्लास में आधा एकम है वो पढ़ लिया था। आज जो बाकी है उस एकम का अभ्यास आज हम करने वाले हैं। बच्चों, थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। बालमन यानी कि बच्चों के मन में जो सवाल उठते हैं उसका जवाब अब्दुल कलाम ने दिया था, जो कि एक साक्षात्कार है, यानी कि आमने सामने की मुलाकात है। उसमें कुछ छात्रों के बच्चे हैं वो कलाम जी से कुछ प्रश्न करते हैं और उसका संतोषकारक जवाब है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी है वो देते हैं। उसमें किसी लड़के ने कहा था कि आपकी कोई यादगार घटना, तो अब्दुल कलाम जी उसके शिक्षक ने जब पंछी कैसे उड़ते हैं वह दिखाया था। किनारे पर जाकर मातृभाषा का महत्व, ये सब है वो हमने आगे के क्लास में देखा। आज हम आधा एकम है वो पढ़ने वाले हैं। प्रश्न करें। चिराग 6 कक्षा 7 बॉम्बे कैब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई। चिराग जैन नाम का एक लड़का है जो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। वो प्रश्न करता है कलाम जी से, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। वह कौन सी बड़ी चुनौती यानी कि चैलेंज है कि जिसका सामना आज हम सबको करना है। तो कलाम जी है वह जवाब देते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देना। कौन सी बड़ी चुनौती है? तो कलाम जी कहते हैं कि 2020 जो कि अब चल रहा है उसमें विकसित भारत बनाना है। अब देखती है कि हमारे नेता है वो भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कैसे कैसे प्रयत्न कर रहे हैं, जो अभी जारी है। 1 अरब लोग है उसके चेहरों पर मुस्कान लानी, यह है हमारे सबसे बड़ी चुनौती। यह 2020 में सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान और एक विकसित भारत बनाना, ये सबसे बड़ी चुनौती यानी कि चैलेंज है हमारे लिए। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडर कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय बलाय मुंबई। लड़का है और वह क्वेश्चन पूछता है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आपके मन के अनुसार साहस यानी कि हिम्मत की परिभाषा यानी कि व्याख्या कौन सी है? तो कलाम जी उसका बहुत ही अच्छा और सरल शब्द में जवाब देते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा में बचाना ही साहस है। डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि साहस किसे कहते हैं? तो कि अपनी जान की, हमें अपने जीव की चिंता नहीं करनी बल्कि दूसरों के जान की चिंता करनी है। यह उसके दूसरों के संकटों या आफतों यानी कि मुश्किलें दूर करनी, यही हमारा सबसे बड़ा साहस है। किसी दूसरे को मुश्किल या आफत से बचाना, अपने जान की परवाह किए बिना, यह है सच्ची साहस की परिभाषा। हमें अपना जीव नहीं बचाना बल्कि दूसरों का जीव अपनी जान की बाजी देकर भी बचाना है, यह साहस की परिभाषा है, ऐसा कलाम जी कहते हैं। डॉक्टर कलाम अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अगला प्रश्न करता है तरुण पटेल कक्षा 8 स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से एक लड़का है जो क्वेश्चन पूछता है कलाम जी से,
कि हम प्रवासी, यानी कि वो लंदन में रहता है, इसलिए वह अपने लिए प्रवासी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम प्रवासी, अब हम भारत में नहीं रहते, पर अब हम लंदन में रहते हैं, तो अब हम प्रवासी हो चुके हैं, क्योंकि हम कभी कभी ही भारत की मुलाकात करने के लिए आते हैं। तो हम मूल तो भारत के हैं, हमारा जन्म तो भारत में हुआ है, तो हम मातृभूमि की प्रति गर्व की भावना, भारत हमारा देश है, ऐसे गर्व की भावना विकसित कैसे करें? हमें ऐसा कौन सा कार्य करें ताकि हमें गर्व हो कि हमारी मातृभूमि, यानी कि जहाँ माता का जन्म हुआ हो या हमारा जन्म हुआ हो, ऐसी भूमि मातृभूमि। तो हमें ऐसे कौन से कार्य करने होंगे जिससे हमें गर्व हो कि भारत हमारा मातृभूमि है? तो उसका जवाब देते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। वह बताते हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो, बृहद यानी कि महान भारतीय परिवार का एक अंग है, एक भाग है, और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, जिसे हमारी सांस्कृतिक विरासत यानी कि वारसे पर गर्व है, मान है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए गौरव की बात है। सौभाग्य बात तो यह है कि आप अपनी मातृभूमि के साथ यानी कि भारत के साथ जुड़े हुए हो अभी तक, यही बात है, वो गर्व लेने की बात है। प्रश्न करता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? एक बच्चा है जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है, वो कहता है कि आपसे जो भी बच्चा मिलता है वो बताता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, वैज्ञानिक बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा, पर किसी को किसान, मजदूर, ऐसा कलाकार नहीं बनना। मगर राष्ट्र यानी कि देश के लिए जितनी आवश्यकता वैज्ञानिक की है उतनी ही आवश्यकता एक मजदूर या कलाकार भी है, कलाकार की भी है। तो आप हमारे बारे में, यानी कि हम एक मजदूर के बेटे हैं, एक कलाकार के बेटे हैं, तो आप हमारे बारे में क्या कहोगे? तब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी कि शिल्पकार जो नई नई मूर्तिका बनाता है, वह शिल्पकार, ये भी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। किसान यानी कि खेडूत, मजदूर, कलाकार और दस्तकार, शिल्पकार, ये भी हमारे देश के अभिन्न अंग है, जिसकी हमें ज्यादा जरूरत है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार यानी कि जरूरत है। राष्ट्र का निर्माण करना हो तो एक किसान की भी जरूरत पड़ती है, एक मजदूर की भी जरूरत पड़ती है और शिल्पकार की भी जरूरत पड़ती है। तो कलाम जी कहते हैं कि यह हमारे देश का अभिन्न अंग है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में, चाहे आप डॉक्टर बने, किसान बने, मजदूर बने कि वैज्ञानिक बने, मगर आप अपने अपने क्षेत्रों में उन्नति करें, आगे ही आगे बढ़ते जाए। प्रश्न करता हूं, रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज सीता। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। बच्चों, एक लड़का है, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता है और वह कहता है कि 2020 तक एक विकसित भारत बनेगा। आप ऐसा कहते हैं, मगर क्या इतनी सारी जनसंख्या यानी कि बस्ती की इतनी
बढ़ोतरी से हमारा देश आगे बढ़ पाएगा? तो उसका जवाब है वो कलाम जी देते हैं। विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अचूक यानी कि निश्चित। विकास आगे बढ़ना, स्वयं खुद, जनसंख्या यानी कि बस्ती की बढ़ोतरी को रोकने की अचूक निश्चित औषधि, औषधि यानी कि दवा। इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात सम्मिलित है। इसमें स्त्री अगर जो शिक्षा प्राप्त करेगी तो हम जनसंख्या की बढ़ोतरी को रोक पाएंगे। इसमें छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। अगर स्त्री है वो शिक्षा प्राप्त करेगी तो वह समझेगी कि छोटा परिवार है वो सुखी परिवार होगा। कैसे? क्योंकि छोटे परिवार में कम लोग होते हैं और कम लोगों की जरूरियात आसानी से पूरी की जा सकती है और वह आगे बढ़ सकता है। इसलिए अगर हम स्त्री को शिक्षित करें, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, तो हम इस जनसंख्या में निश्चित रोक लगा सकते हैं। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कर पाएगा। भारत है वो 2020 तक अब भारत के नागरिक को दूसरे देश में कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ युवाओं को रोजगार यानी कि नौकरी के लिए पर्याप्त पूरी मात्रा में सुलभ यानी कि अच्छे तब मिल पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। गांव में भी बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की जाएगी, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे, जिसके कारण गांव में भी प्रचुर यानी कि खूब ज्यादा तक है वो मिल पाएगी कि गांव के लोग भी नौकरी से वंचित न रहे, उसे भी रोजगार का मिल सके। इसलिए गांव में भी उद्योग बढ़ाए जाएंगे ताकि गांव के लोग भी रोजगारी है वो मिल सके। प्रश्नकर्ता अर्थनेता कक्षा 12 तेजस हाई स्कूल वडोदरा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? यह बच्चा है वो प्रश्न पूछता है कि 2020 में ही भारत है वो विकसित हो जाएगा, ऐसा आपको क्यों लगता है? तो कलाम जी है वो जवाब देते हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। भारत की जनसंख्या यानी कि बस्ती 1 अरब से ज्यादा है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के, उसमें 54 करोड़ के लोग हैं उसकी आयु, उसकी उम्र है वो 25 वर्ष के कम है या 25 वर्ष की है। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, यह है वो हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, क्योंकि 54 करोड़ लोग तो युवा है, युवा लोग होते हैं वो शक्ति ज्यादा होती है, वो सोच भी अच्छा करते हैं। इसलिए हमारे लिए खुशी की बात है कि 54 करोड़ लोग हैं वो युवा है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन के साथ ही सुनियोजित खाता भी उपलब्ध है। हमारे लिए पास 2020 तक विकसित भारत बनाने के लिए राष्ट्र के पास प्रचुर खूब ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक संसाधन ऐसे कई साधनों हैं जो सुनियोजित खाता में उपलब्ध है, जो नक्शा में उपलब्ध है। 54 करोड़ युवा के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। 54 करोड़ लोग जो युवा है वो भारत को विकसित बनाने में हमारे लिए मदद होगी। प्रश्नकर्ता एक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? उसने बताया कि कई छात्र हैं वो डॉक्टर इंजीनियर बनने जाते हैं, वो उसके लक्ष्य बड़े बड़े होते हैं, पर आर्थिक
ताकि सरकार है वो बच्चों को पढ़ाई करने के लिए कुछ पैसे देते हैं, उसे छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति कहा जाता है। साथ ही हम उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से लोन लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। साथ ही हम उच्च शिक्षा यानी कि आगे पढ़ाई करने के लिए हमें बैंक है वो लोन भी देगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ऊंचा लक्ष्य है वो प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में बाधाएं यानी कि मुश्किलें तो आती ही रहती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्य से इन्हें पराजित करना है, मगर ये बाधाओं का सामना हमें कठोर यानी कि खूब मेहनत कर उत्कृष्ट कार्य यानी कि सब देखते रह जाए ऐसे कार्य करके उसे पराजित करना है, हार दिलाना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना है। कभी भी जीवन में बाधाएं अवरोध मुश्किलें आए लक्ष्य प्राप्त करने के तो उसे कभी थकना नहीं है, कभी निराश नहीं होना, मगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता मजमून के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICTE अमृता भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिक नीति क्या भूमिकाएं होनी चाहिए? भारत को विकसित बनाने के लिए राजनीतिक की क्या भूमिकाएं होनी चाहिए? डॉक्टर कमल जिम्मेदार राजनीतिक में दूरदर्शिता पूर्ण नीतियां बनाते हैं। जिम्मेदार राजनेता है वो आगे की सोच यानी कि आगे क्या करना है वो पहले से ही सोच लेते हैं। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छोड़ी। महात्मा गांधी ने वह अपने सिद्धांत सत्य अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करना, उसे अहिंसा कहते हैं, और निस्वार्थ कोई कार्य करे उसमें कोई स्वार्थ नहीं रखना, अपना लाभ नहीं सोचना। यह बात है वो गांधी जी ने की और उसके द्वारा ही गांधी जी है उसने ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज शासकों को पराजित किया। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। राजनेता लोग है उसे गरीब लोगों की मदद करनी होगी। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई से है। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? रक्षा की दृष्टि से हम जानते हैं कि महिला है वो ज्यादा सुरक्षित नहीं रही, तो 2020 तक महिला है वो सुरक्षित हो सके उसके लिए क्या व्यवस्था की है? डॉक्टर कलाम विजन 2020 रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण यौगिक क्रियाओं के विकास पर विचार किया गया है। उसके लिए भी उद्योग बनाए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्र की सुरक्षा की बात भी 2020 का एक मुख्य अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सशस्त्र यानी कि युद्ध के लिए आज हम देखते हैं कि आर्मी होते हैं उसमें लड़का और लड़की दोनों की भर्ती होती है, तो युद्ध क्षेत्र के लिए पुरुष और महिला में कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा, दोनों को समान माना जाएगा और दोनों को इसमें भर्ती की जाएगी। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक यानी युद्ध से जुड़ी हुई सेना बहुत गुण उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। बहुत यानी कि बहुत अधिक उपकरण साधनों का इस्तेमाल कर महिला भी 2020 तक एक विकासशील देश में बहुत महत्वपूर्ण
व्यक्तियों के दौर पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते, तो वह कहते हैं कि क्या हम अतिवृष्टि, अति विशिष्ट यानी कि जो खास लोग होते हैं उन पर जो हम खर्च करते हैं, उनकी आवभगत के लिए जो हम खर्च करते हैं वो खर्च है वो कम नहीं हो सकते। कला तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी खुशी देखी होगी, वो कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी खुशी देखी होगी, वह खुशी अब यहाँ पर नहीं, वो खुशी है वो आज यहाँ पर नहीं है। मैंने ही अपने कार्यों के द्वारा इसे शुरुआत की कि पहले राजनेता आते थे तो उसकी आवभगत के लिए बड़े बड़े खर्चे, बड़ी बड़ी कुर्सी का इस्तेमाल करते थे, पर आज मैंने शुरुआत की है और यह कुर्सी तुम्हें नहीं दिखेगी। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक जो उत्पादक न करे चीजों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं है। जो कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हो उस पर आज के बाद अब अनावश्यक जिसकी जरूरत नहीं हो ऐसे खर्च नहीं होगी। इसकी शुरुआत आज मैंने की है तो आगे भी यह शुरुआत जारी रहेगी और हमारा भारत देश है वो 2020 तक एक विकसित भारत के रूप में आगे आएगा। जय स्वामी।